हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो पीजी कोर्सेज़ के मास्टर कोर्सेज़ के जो या सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज़ के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो उस पर क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे जो है फॉर्म फिल करते टाइम कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे क्या आपको भरना चाहिए। तो उसी के ऊपर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही है और कमेंट भी आप लोगों के आ रही हैं। तो क्योंकि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब किसी के कमेंट नहीं देखे किसी का कमेंट्स अगर नहीं दिखता है तो उसका रिप्लाई तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक तरफ से जो है अगर वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि क्या ऑप्शंस में क्या आपको भरना है, किस तरीके से आपको वहाँ पे इस स्टेप्स को फिल करना है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेप्स है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो है HNBGU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस में उसके 3 कैंपस हैं आपके पास पे, SRT कैंपस टिहरी, बिरला कैंपस श्रीनगर और BGR कैंपस पौड़ी। अगर इन 3 कैंपस से आपने कोई भी कोर्स किया है या फिर आपने यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है उनसे भी अगर आपने कोई कोर्स किया है, तब उस कंडीशंस में आप इसको यस कर देंगे। हैव यू स्टडीड एनी प्रोग्राम अंडर HNBGU, इसको यस कर देना है। गाइज ये ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेन कैंपस से ही जो है कोर्स किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स किया है, मास्टर का किया है, अंडर ग्रेजुएट का किया है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट किया है, जिसके लिए यहाँ पे आप पीजी कोर्सेज में या मास्टर प्रोग्राम्स के लिए या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, CUET आपने जिसके लिए दिया है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद आता है, जब आपने यस कर दिया तो आपको पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर पे यहाँ पे रोल नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि रोल नंबर मोस्टली जो है चेंज हो जाता है गाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है इनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ मिल जाएगा, इनरोलमेंट नंबर आपका रिजल्ट होगा उसमें लिखा है इनरोलमेंट नंबर, वहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। अगर आपको रिजल्ट में भी अगर आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं दिख रहा है तो आप जो है यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सॉरी इसका जो CBCS वाला पोर्टल है, CBCS वाला पोर्टल जिसमें कि आपको जहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं सेमेस्टर वाइज, वहाँ से भी जो है आप अपना इनरोलमेंट नंबर देख सकते हैं। या एडमिट कार्ड में भी आपका इनरोलमेंट जो है नंबर लिखा होगा, डिग्री में भी आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। तो इनरोलमेंट नंबर आपको सभी जगह मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इनरोलमेंट नंबर कभी भी जो है यूनिवर्सिटी का चेंज नहीं होता है। ये आपका चाहे बैचलर में जो इनरोलमेंट नंबर रहा होगा, ठीक है, अगर आप मास्टर डिग्री या कोई भी कोर्स में अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी इनरोलमेंट नंबर आप सेम रहेगा। रोल नंबर चेंज हो जाता है, इनरोलमेंट नंबर आपका सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पूछ देता है कि डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें भी जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेम ऑफ डिपार्टमेंट में आपको सीधे सीधे डाल देना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। अगर आपने BSc की है तो, अगर कॉमर्स से किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अगर आपने लाइफ साइंस से किया है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, कुछ भी डाल दो। जो जिस डिपार्टमेंट से आपने जो कोर्स किया है उस डिपार्टमेंट का नाम डाल दो। अगर नहीं आ रहा समझ में, ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है, तो जो कोर्स आपने किया है, अगर आपने केमिस्ट्री किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डाल दो, ठीक है। आपने जो है B.Ed किया है, M.Ed के लिए अप्लाई करे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डाल दो। तो इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोग्राम रजिस्टर इन। तो जिस प्रोग्राम्स में आपने यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज है, तो उस कोर्स का नाम यहाँ पे डाल देना। जैसे अगर आप M.Ed में एडमिशन ले रहे हैं, आपने B.Ed किया है DAV PG कॉलेज, तो आप यहाँ पे डाल देंगे B.Ed,
ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे मांगेगा आपके पास में, क्योंकि मैंने नो किया है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। एक और ऑप्शन यहाँ पे मांगेगा कि जो है यूनिवर्सिटी रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे, क्योंकि अब आपके पास में जो आपने जब एडमिशन्स लिया था DAV PG कॉलेज देहरादून में है या किसी और भी कॉलेज में आपने लिया था जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, जब आपने वहाँ पे एडमिशन्स लिया था तो जो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे ऑनलाइन भरा था, ऑफलाइन भरा था, अब उसका फ़ोटो या उसका जो है प्रिंट आउट तो आपके पास में होगा नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए तो भाई इतना तो कोई संभाल के रखता नहीं है। जिनके पास है उनके पास अच्छी बात है, वो अपलोड कर लेना, जिनके पास नहीं है तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास में रिजल्ट है, ठीक है, डिग्री है, रिजल्ट है, डिग्री है, और इसके अलावा आपके पास में अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी से रिलेटिव, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाइड के लिए, वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है कि आपने किया वास्तव में जो है यूनिवर्सिटी से किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कुछ वेटेज मिलता है, जैसे बीएड में आप एडमिशन्स लेते हैं तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करते हैं तो उनको वेटेज मिलता है, ठीक है। तो कोर्स में भी वेटेज मिलता है यहाँ पे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वेटेज मिलेगा जो यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने कोई कोर्स किया होगा यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से। लेकिन अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जब तक अभी तक जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के स्टूडेंट्स आते थे वो एडमिशन्स लेते थे तो उनको वेटेज अंक यहाँ पे मिलते थे जब उनका जो है एंट्रेंस एग्जाम्स में एडमिशन्स के बेस पे एडमिशन्स होता था। लेकिन इस बार अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि वेटेज अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वेटेज अंक मिलते हैं तो यहाँ पे आपको क्योंकि वेटेज अंक मिलेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है, वो क्लियर अपलोड करना है आपको, उसकी फ़ोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे गाइज अपलोड करना है, ठीक है। तो यही एक स्टेप था जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। बाकी ऐसा कोई ऑप्शंस ऐसा नहीं है इसमें कि जहाँ पे आपको दिक्कत आए। बाकी इसमें सिंपल है, जो आप खुद इसको आराम से इसको फ़ोन में भी फिल कर सकते हैं आप इस फॉर्म को, और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर में भी आप इसको आराम से खुद इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शंस है ये थोड़ा मेन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती कर देते हो तो आगे के लिए यहाँ पे ये वेटेज अंक अगर आपके मिलेंगे तो ये आपको काफ़ी जो है वेटेज अंक की वजह से आपको जो है वेटेज नहीं मिलता, वेटेज अंक नहीं मिलते। तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते या नो कर देते तो ये आपको अच्छे से फिल करना